हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 8th की मैथ का 12th चैप्टर डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग जो है वो हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसके आगे पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि डेटा हैंडलिंग एक्चुअल में है क्या। जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, ठीक है, और उसे अरेंज फॉर्म में रखते हो, दैट इज़ कॉल्ड डेटा हैंडलिंग, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर आपके मोहल्ले में आस पड़ोस में कई लोग रह रहे हैं, तो कुछ लोग 15 साल के होंगे, कुछ 20 साल के, 25 साल के, 35 साल के, 40 साल के, तो वो सब डाटा जो कलेक्शन, क्योंकि सेम एज के भी कई लोग होते हैं, ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करके रखते हैं दैट इज़ कॉल्ड डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा की। तो डेटा किसे कहते हैं, ये आपके कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, सम कॉमनली यूज्ड टर्म्स जो यूज़ होंगी आपके पूरे चैप्टर्स में। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो है डेटा। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें बोल रखा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ईच ऑफ द आइटम इन द डाटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। मतलब जो भी आपने डाटा कलेक्ट करा है उसका हर एक आइटम जो है वो एज अ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। क्योंकि आपने अगर एज ली है तो एज अ उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एज मेजरमेंट की होगी, या फिर अगर आप हाइट कलेक्ट करके रख रहे हैं सबकी कि किसकी हाइट कितनी है, तो वो भी आपने किसी ना किसी चीज़ से यूज़ करी होगी, फाइंड करी होगी, ठीक है। तो वो सब एक पर्टिकुलर आइटम काउंट होता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वेरिएबल एज दिस वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट। मतलब जो है वैल्यू वो हर एक बच्चे की या फिर बड़े की, सबकी एज या फिर जो भी उनकी वेट है, ठीक है, वो सब क्या होगी, अलग अलग होगी, या फिर थोड़ा बहुत हो सकता है सेम हो। फिर रॉ डाटा किसे कहते हैं, द इनिशियल कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रॉ डाटा। मतलब जो भी आप मटेरियल लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है वो ओरिजिनल फॉर्म में क्या काउंट होता है, रॉ डाटा काउंट होता है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए, जैसे शुगर है, ठीक है, किससे मिलती है वो, शुगर केन से। तो शुगर केन जो होगा वो एज अ रॉ मटेरियल होगा, रॉ डाटा होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका, अगर यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन, देखिए इस टाइप से हमने कोई जो डाटा है वो कलेक्ट करा है, ठीक है। अब इसमें अगर पूछेगा द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, तो इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू किसकी है, 8, तो 8 हो जाएगा। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, तो हाईएस्ट कितनी है हमारी 22, तो वो क्या हो जाएगा 22। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आपका कंटिन्यू चलेगा 10th क्लास तक, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डाटा इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डाटा, ठीक है। तो रेंज होगा आपका जो भी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होगी वो, ठीक है, और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन यानी उन दोनों का डिफरेंस। जैसे यहाँ पर 22 और 8 मिला है, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें रेंज कितनी मिलेगी इसकी, 14 मिलेगी, ठीक है। तो ये सब काउंट होता है आपका डेटा हैंडलिंग में। अब आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट लाइक अ टेबल, ठीक है। आपको इसमें सारी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टेबल के फॉर्म में अरेंज करनी है। उसमें ही आपको कुछ इस तरीके से अरेंज करना होगा कि जो भी नंबर्स है, जैसे यहाँ पर देखिए 8 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर हम अरेंज करके लिखेंगे 8 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। टेली मार्क हम कैसे अरेंज करते हैं, जैसे 1 का 1 ही होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 3, 4 का 4। बट जैसे आप 4 से क्रॉस करके 5 पे जाते हैं तो 5 पर हमारा क्रॉस हो जाता है, यानी इस वाले नंबर को हम क्या काउंट करेंगे, 5 काउंट करेंगे। 5 के बाद जब दोबारा से 6 आता है तो फिर से काउंटिंग वैसी शुरू हो जाती है जैसे 1 to 4 में करी थी, ठीक है। तो इस तरीके से इसके टेली मार्क लगेंगे। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि कोई नंबर, कोई भी चीज़ जो है, आइटम है, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद है, देखेंगे हम इसमें एवरेज और अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होगा आपका, जैसे कि जो भी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है उन सब का सम, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय, यानी कितने ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है वो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, ये मीन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 12.1। चलिए देखिएगा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 का दिया है हमें, द नंबर ऑफ member in 15 families is given below 4 6 5 5 4 6 3 3 4 4 6 5 5 6 3, ठीक। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पर हमें जो फाइंड करनी है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करनी है। तो कैसे करेंगे इसे तैयार, चलिए देखते हैं।
देखिएगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैंने लिख ली है, ठीक है, और फैमिलीज़ हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज़ कर लेते हैं, ठीक है, ये फैमिली हो गया। अब फैमिली किस हिसाब से है, सबसे छोटा नंबर कौन सा दे रखा है इसमें, देखिए 3 दे रखा है, तो हम पहले नंबर्स मेंशन कर लेते हैं। ये हो गया 3, ठीक है, फिर इसके बाद है 4, फिर 5 और 5 के बाद है एक 6, ठीक है। तो इन 4 नंबर का हमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। अब 3 काउंट करेंगे, 3 कितना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, ठीक है, ये हो गया 3, टैली मार्क लगाएंगे फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद। फिर 4 कितना है, 1 2 3 4, 4 हो गया। 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक, और लास्ट 6 तो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए हमारे पास टोटल फैमिली कितनी थी, 15 थी, ठीक है, इसे काउंट कर लीजिए, 4 3 12 एंड 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, तो टोटल तो हमारा 15 आ गया, मतलब ये तो सही है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद टैली मार्क कैसे लगाएंगे, तो टैली मार्क जो डिपेंड करता है आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहले फ्रीक्वेंसी क्या है 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक, इस तरीके से। फिर 4 तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करनी थी, बस यही करना है इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है डाइस थ्रोन 30 टाइम्स एंड द फॉलोइंग आउटकम्स वर नोटेड, मतलब जब हमने 30 बार फेंकते हैं, क्या है डाइस, डाइस क्या होता है आपका जो मान लीजिए क्या, मतलब जो आप लूडो वगैरह खेलते हैं उसमें जो 6 यूज़ करते हैं हम, ठीक है, वो, ठीक। अब इसमें हमें उसी को हमने जब फेंका है तो इतने नंबर्स हमें 30 बार में मिले हैं, ठीक। प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो जो टेबल हमने अभी तैयार की थी सेम वही टेबल हमें तैयार करनी है दोबारा से, ठीक है। हमें पता है डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं 1 से लेकर, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे नंबर्स जो हमारे आए हैं, यहाँ पर आएगा टैली मार्क, ठीक, और यहाँ पर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब नंबर्स जो है वो 1 2 3 4 5 6 यही टोटल नंबर होंगे, और हमें पता है कि टोटल हमारा कितना है 30 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले 1 काउंट करेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 कितने टाइम्स आ रहा है 7 टाइम, ठीक है। फिर 2 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये भी 7 टाइम आ रहा है। फिर इसके बाद है 3 1 2 3 4 5 टाइम, ठीक है, और फिर इसके बाद 4, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब 5 काउंट करेंगे, 1 2 टाइम, एंड लास्ट वन इज 6 1 2 3 टाइम, ठीक है। तो ये 3 टाइम आ गया। अब इसमें टैली मार्क कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर जो टैली मार्क हमें लगाना है, क्योंकि 5 से बड़े भी आ रहे हैं, तो कैसे लगाएंगे इसमें, पहला वाला 7 है तो 1 2 3 4, ठीक, ये हो गया 5, फिर 1 2 7 हो गया ये, ठीक है। इस तरीके से ही नीचे वाला करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 टाइम है तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2, और ये 3 टाइम है तो 3 टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करनी थी। अब इसे काउंट कर लेते क्या हमें 30 मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा ये होगा 7 7 14 14 5 19 19 24 24, ये होगा 26 एंड 29, तो एक हमारा गड़बड़ आ रहा है इसमें, तो कौन सा गड़बड़ हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे 5 जो है वो हमने 2 टाइम्स लिख लिया है, 1 2, और यहाँ पर 3 टाइम्स आएगा ये, ठीक है, तो ये भी 3 हो जाएगा इस टाइप से। तो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार। ये एक तरीका होता है, जैसे अगर आप काउंट कर रहे हैं कि आपकी गलती ना हो, ठीक है, तो वो काउंटिंग ये ऐसे कर लेंगे आप, तो आपकी काउंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो कभी भी गलत नहीं होगी। चलिए देखेंगे अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनानी है, इसलिए ये वाला होमवर्क से है आपके लिए, ठीक। 50 है टोटल, और इसे काउंट करके लिखिएगा आराम से। यहाँ पर हाफ दे रखा है और हाफ दे रखा है इसका ऊपर,
ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इन सबको टोटल काउंट करके क्या प्रिपेयर करनी है, प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो हमने 3 में और 2 में करा है, सॉरी 2 में और फर्स्ट में करा है। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर नंबर्स हमें दे रखे हैं, हालांकि ये पेंसिल से कट हो रखे हैं, बट आप पेन या पेंसिल कुछ भी बुक पे मत चलाया करिए। ठीक है, मैंने जिससे अरेंज की है बुक उसने पेंसिल बहुत ज़्यादा चला रखी है इस पर, तो इसीलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो हमें नंबर्स दे रखे हैं, ठीक, उन्हें हम रीड करेंगे। और यहाँ पर देखिए कंडीशन दे रखी है, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार तो करनी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 10 ऐसे करके स्टार्ट करनी है। ठीक है, मतलब इसका ये है कि आप इसमें 10-10 नंबर काउंट करेंगे, लेकिन 10 इसके अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक है, जब आप टेबल लेके चलेंगे तो 0 से 9 तक के नंबर इसमें काउंटेबल होंगे, बट 10 काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें नंबर देख लेते हैं, क्योंकि देखिए 8 आ रहा है तो 0 से 10 के बीच में ही आएगा, तो फ्रीक्वेंसी टेबल हमें कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 10 से। और लार्जेस्ट नंबर क्या है इसमें, अगर हम ढूंढेंगे इसमें, तो लार्जेस्ट नंबर शायद इसमें 45 है, तो 45 आ जाए, इतना हमें कवर करके चलना है। तो कैसे करेंगे देखिए इसमें, यहाँ पर तो ये होगा 0 to 10, ठीक है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड लास्ट वन इज 40 to 50। ठीक है, 10-10 का गैप चल रहा है। अब हम वो नंबर्स काउंट करेंगे जो 0 to 10 के बीच में काउंट हो रहे हैं, बट 10 काउंट नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे, देखिए काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया 1 2, ये छोड़ देंगे, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 8। ठीक है, और टोटल हमारे पास कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है। अब हमें काउंट करना है 10 से 20 के बीच में, तो 20 काउंट नहीं होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 10 से अपर या फिर 10, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी आई है हमारी, 10 आई है। ठीक, अब किस में काउंट करनी है, 20 to 30, तो 20 to 30 के बीच में एक देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 फ्रीक्वेंसी आ गई है इसके अंदर। अब नेक्स्ट 30 to 40, तो 30 वाली लाइन आपको काउंट करके चलनी है पूरी, 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, तो ये हो गई 6। अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट है 40 to 50, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर आ गई 7। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9 आ गया ये, ठीक, 7 नहीं है, 9 है ये। ठीक, काउंट करेंगे तो आप अब यहाँ पर इन सब का टोटल करके देख लीजिए, तो टोटल हो गया 8 7 15, 15 10 25, और 25 में प्लस करेंगे 15, कितना हो गया 40। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इसे इसी तरीके से, बस हैं आंसर बहुत छोटे छोटे, बट करने के लिए आपको थोड़ा टाइम और बिल्कुल आराम से करना होगा, क्योंकि अगर एक भी छूटा तो फिर आप उसे ढूंढते रह जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारे आज 1 to 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बने रहें, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।